बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी की कबूलियत के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फ़रमाया, अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर क़ुरबानी के हवाले से दो एतराज़ात पेश किए जा रहे हैं और बाज़ लोग नासमझी में बिला सोचे समझे उन एतराज़ात को धड़ाधड़ आगे फैला रहे हैं। उनमें से पहला एतराज़ यह किया जाता है कि जो शख्स क़ुरबानी के लिए थोड़ा महंगा और अच्छा जानवर ख़रीद कर ले आता है, 50,000 या इससे ऊपर 1 लाख के लगभग की मालियत का जानवर जो भी बंदा ख़रीद कर ले आता है, तो उस इंसान को आड़े हाथों ले लिया जाता है कि आपने क़ुरबानी ही करनी है तो इतना महंगा जानवर ख़रीदने का क्या फ़ायदा। आप 1 लाख का जानवर ले आए हैं तो आप इसकी जगह 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का जानवर ले लेते और बाकी पैसे किसी गरीब को दे देते। किसी गरीब के घर का चूल्हा जल जाता, किसी के घर में बैठी हुई बेटी, उसके जहेज़ का इंतज़ाम हो जाता। तो इस तरह के बेतुके एतराज़ात पेश किए जाते हैं। अब बज़ाहिर ये एतराज़ अच्छा लगता है कि कम पैसों से क़ुरबानी करके बाकी बच जाने वाले पैसों से किसी की हाजत पूरी कर दी जाए। तो सबसे पहले मैं उन एतराज़ करने वालों से एक सवाल करता हूँ कि आपका ये एतराज़ उस वक्त कहाँ होता है जब कोई अपने इस्तेमाल के लिए बड़ी गाड़ी ख़रीदता है, 50 लाख, 60 लाख, 1 लाख की मालियत की, तो आप उस वक्त ये एतराज़ क्यों नहीं करते कि आपने इस्तेमाल ही करनी है तो छोटी गाड़ी ले लें, 10 लाख वाली, 15 लाख वाली। क्यों आप 50 लाख वाली, 1 लाख वाली गाड़ी लेते हैं? छोटी गाड़ी लेके बाकी बच जाने वाले पैसों से किसी की ज़रूरत पूरी कर दें। उस वक्त तो ये किसी का एतराज़ नहीं होता। या जब कोई 2 कनाल का घर बना रहा होता है तो उस वक्त भी आप ये कहें कि आप जी घर बनाएं 10 मरले का और बाकी बच जाने वाले पैसों से किसी गरीब की बेटी के जहेज़ का इंतज़ाम कर दें। मगर इनके एतराज़ात की ख़ारिश हमेशा दीन वाले मामले में ही उठती है। ये क्यों उस वक्त भूल जाते हैं जब कोई दुनियादार आदमी किसी दुनियावी मसरफ़ में अपनी दौलत लगाता है, तो उस वक्त उनको ये एतराज़ात सामने नहीं आते। लिहाजा ये बेतुके एतराज़ात हैं जिनकी कोई वक़्त नहीं। अब दूसरा ट्रेंड ये चल पड़ा है कि जो लोग अच्छा और महंगा जानवर ख़रीद के ले आते हैं, फिर उसको शो ऑफ़ किया जाता है, उसकी नमूदो नुमाइश की जाती है, सेल्फियाँ ली जा रही हैं और उसके क्लिप्स सोशल मीडिया पे चढ़ाए जा रहे हैं। और बाज़ लोग तो उसके क्लिप्स न्यूज़ चैनल पे चलवा देते हैं। अब वहाँ आ रहा होता है, जी हाजी साहब ने इस दफ़ा मंडी में बिकने वाले सबसे कीमती जानवर की क़ुरबानी की है। तो भाई हाजी साहब तो हो गए मशहूर, वो न्यूज़ में भी आ गए, उनके क्लिप्स सोशल मीडिया पे भी चल गए, लेकिन क़ुरबानी का जो सवाब था और उसका जो अजर था वो तो उन्हें ना मिला, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह पाक को क़ुरबानी के गोश्त की ज़रूरत नहीं और ना ही अल्लाह पाक को क़ुरबानी में बह जाने वाले खून की ज़रूरत है। अल्लाह पाक तो आपके दिलों को देखता है कि आपने किस नीयत और किस इरादे से ये क़ुरबानी की है। तो मेरे दोस्तों, इन 2 चीज़ों का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है। एक तो जो लोग कहते हैं कि जी अच्छे जानवर मत ख़रीदें और कम पैसों वाली क़ुरबानी करें, ये बेतुका एतराज़ है। और दूसरा, अगर आप अच्छा जानवर ले आते हैं, अच्छी क़ुरबानी करते हैं, तो उसके लिए आप खुदारा उसकी नमूदो नुमाइश मत करें, उसको शो ऑफ़ मत करें। ये ख़ालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए ये अमल है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए ही करें। अल्लाह पाक सबको अमल की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।